ओके, जो नेक्स्ट 5 मार्कर है क्वेश्चन नंबर 33। इसमें आपको दिया है एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है दैट इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। वी हैव टू ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। तो सबसे पहले रे डायग्राम ही देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने जस्ट टू मेक द वीडियो शॉर्ट, डायग्राम मैंने पहले से बनाया। सो दिस इज द कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। ये देखो, ये एक साइड इसकी कन्वेक्स है, दिस वन, दिस साइड इज कन्वेक्स, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n। ऑब्जेक्ट जो है वो एयर में प्लेस्ड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1। और दिस इज द इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है n। और n पे मैंने जो नॉर्मल बनाई है दैट ऑलवेज गोज टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो डॉटेड लाइन है। तो रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आई है, दिस ग्रीन वन। ये इस ब्लू लाइन को, ये अनदर रे ऑफ लाइट है जो ऑब्जेक्ट ओ से नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस पे। तो ये जो नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, ये जो रे ऑफ लाइट है ब्लू वन और जो ग्रीन वन, दे मीट एट दिस पॉइंट जहाँ पे आपकी इमेज बनेगी। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये जो सीधी नॉर्मल जो रे ऑफ लाइट आई है, ये इस कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस पे एम पे इंसिडेंट है। तो दिस पॉइंट इज एम। ओके, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू है, इसको लेबल करना है। इमेज डिस्टेंस मैंने वी ले ली, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से एम। अभी सारी डिस्टेंसेस हैं दैट आर टू बी मेजर्ड फ्रॉम द पॉइंट एम। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपकी आ गई आर। तो ये था कैसे रिफ्रैक्शन होती है एट ए कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। इमेज जो है दैट इज फॉर्म्ड इनसाइड द कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन। रिफ्रैक्शन यहाँ पे जो हो रही है दैट इज हैपनिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, एयर से ग्लास की तरफ रिफ्रैक्शन हो रही है। ओके, अब आपको इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में आपको डिराइव करनी है रिलेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस दैट इज यू एंड वी। Object and image distance, that is u and v, in terms of refractive index and medium r। तो ये आपको रिलेशन जो है वो डिराइव करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने जितने भी राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स हैं, तो राइट एंगल ट्राइंगल्स एक मेरे पास है एन ओ पी। तो यहाँ पे मैंने ले लिया एन, जो ट्राइंगल है एन ओ पी। ये राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल जो है एन ओ पी में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan एन ओ पी यूज़ किया। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये मिल जाएगा पी एन बाई एन ओ। अब फॉर स्मॉल एंगल्स के लिए, अगर आप मान लो आपका एंगल स्मॉल है थीटा, तो इसका जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं दे आर ऑलमोस्ट इक्वल टू द एंगल। तो tan ऑफ एन ओ पी, इसकी जगह मैं सीधा सीधा लिख लूँगा एंगल एन ओ पी इज इक्वल टू आ जाएगा आपका पी एन बाय पी ओ। ये हम नीचे यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे। ओके, इसी तरह दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल मैंने लिया है एन सी पी, ये पॉइंट है। अच्छा, एन सी पी के लिए मैं थोड़ा सा बताना भूल गया, एन से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है। तो ये मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ की है दैट मीट्स दिस लाइन एट पॉइंट पी। तो पी पे ये एन पी एक परपेंडिकुलर है। तो दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल आपका आ गया, इन राइट एंगल ट्राइंगल मैंने ले लिया एन पी सी या एन सी पी। इसमें tan लगाया तो दिस गिव्स मी पी एन ऑपोजिट बाय परपेंडिकुलर बाय द बेस पी एन बाय पी सी। पी एन बाय बी सी फिर स्मॉल एंगल है, तो इसका एन सी पी इज इक्वल टू हो जाएगा पी एन बाय पी सी। तो जितने भी राइट एंगल ट्राइंगल्स आपको दिख रहे हैं सभी में आपने tan रेशियो लगाना है। इसी तरह ये दो राइट एंगल ट्राइंगल हो गए। एक और राइट एंगल ट्राइंगल है सबसे बड़ा, एन ओ या एन सॉरी ये एन, एक एन सी पी हो गया, एक एन आई पी लेते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल मैंने लिए एन ओ पी, इसमें आया पी एन बाई पी ओ, एन सी पी एन बाई पी सी। फिर मैंने ले लिया राइट एंगल्ड ट्राइंगल, आपने लिया है एन आई पी। एन आई पी में tan एन आई पी हो जाएगा एन पी एन बाई पी आई। तो फिर स्मॉल एंगल के लिए tan एन आई पी इज इक्वल टू एंगल एन आई पी इज इक्वल टू हो जाएगा पी एन बाय पी आई। ओके, ये आ गया आपके पास, दीज आर द वैल्यूज। तो ये वैल्यूज मीन्स कि आपको अभी आप क्या कर सकते हो कि ये जितने भी रेशियोज हैं इनमें फॉर स्मॉल एंगल्स यू कैन रिमूव tan।
इनका आप tan हटा दो, तो ये मैंने tan हटा दिया इन सभी ट्राइंगल्स में। ओके, सो आई एम लेफ्ट विद दीज रेशियोज। अब हमने क्या करना है, ट्राइंगल एन ओ सी में एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगानी। सो दिस इज ट्राइंगल एन ओ सी, ये वाला, दिस इज द ट्राइंगल एन ओ सी, ये वाला। ओके, इसमें हम लगाएंगे एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो आपका ये ट्राइंगल एन ओ सी ऐसे है, दिस इज एन ओ एन सी। आपकी ये एन सी जो है दिस इज द नॉर्मल, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, दिस इज द एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा एन ओ सी प्लस एन सी ओ। तो ये हो गया एन ओ सी प्लस एन सी ओ। एन ओ सी जो है, दिस एन ओ सी, ये जो एन ओ सी है यहाँ परपेंडिकुलर है पी, तो इट कैन बी रिटन एज एन ओ पी। जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, मैंने यहाँ इसकी जगह लिख दिया एन ओ पी। और ऐसे ही एन सी ओ को मैं लिख सकता हूँ, ये एन सी ओ था दिस वन, ये आपका बन जाएगा एन सी पी, ये एन सी पी बन गया। ओके, इनके जो वैल्यूज़ हैं वो हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देंगे फ्रॉम हेयर। तो ये आ जाएगा पी एन बाई पी ओ प्लस पी एन बाई पी सी, ये इसको लिख देते हैं फर्स्ट सेट ऑफ इक्वेशन। सिमिलरली ऐसे ही ट्राइंगल हम एन सी आई, इधर है ट्राइंगल एन सी आई, ट्राइंगल एन सी आई आपका ऐसे है, ये है एन, ये है सी, ये है आई, ये इस तरह से एन सी आई। तो एन सी आई में ये एंगल जो है ये एक्सटीरियर एंगल, सो दिस एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाएंगे, ये एंगल आर है। ओके, मैंने यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाया, तो एन सी ओ इज इक्वल टू आर प्लस एन आई ओ हो जाएगा। तो देखो ये एन सी ओ है, ये आर प्लस एन आई ओ हो जाएगा। अब एन सी ओ को एन सी पी लिख सकते हैं, एन सी ओ को मैंने और एन सी पी लिख लिया, एन आई ओ को एन आई पी लिख लिया इनकी। तो और इसको रीअरेंज किया तो यहाँ से आर निकाल लिया। तो सबसे पहले आपने सभी ट्राइंगल्स में टैन लगाना, जितने भी राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, स्मॉल एंगल्स के लिए इवैल्यूएट कर लो। फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ आर पे एक्सटीरियर एंगल करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स में, इन करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए आपने एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगानी है, उनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज उसमें रिप्लेस कर दो एंगल्स की, आई और आर को छोड़ के। देखो एन सी पी, तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, स्नेल्स लॉ लगाएंगे। लेट्स यूज द स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ आपने इस कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस पे यूज़ करना है। तो स्नेल्स लॉ हम कैसे यूज़ करते हैं, तो स्नेल्स लॉ यूज़ करने के लिए मान लो ये नॉर्मल है, दिस इज़ द नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, इसका ये मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन वन, ये है एन टू। तो ये होता है एन वन इंटू साइन ऑफ आई, एन वैसे साइंस लॉ रहेगा, इंटू एन टू इंटू साइन ऑफ आर। स्मॉल एंगल्स के लिए साइन ऑफ आई और आई इक्वल है, स्मॉल एंगल्स के लिए साइन ऑफ आर और आर इक्वल है। अब इनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज हम डाल देंगे। एन वन, ये तो एयर है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन हो जाएगा, इसको मैंने हटा दिया। आई एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ पे देखो पी एन बाय पी ओ फ्रॉम वन, यहाँ से वैल्यू डाल देंगे पी एन बाय पी ओ प्लस पी एन बाय पी सी। और आर की वैल्यू एन टू, एन टू जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम, आपको एन लेना है ऐसा क्वेश्चन में दिया है। तो आर की वैल्यू डाल दी मैंने फ्रॉम वन एंड टू, तो ये आर की वैल्यू आ गई। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ आर को सब्स्टिट्यूट करके आपके पास ये आ जाएगा फ्रॉम वन एंड टू। इन दोनों में पी एन कॉमन है तो पी एन कैंसिल हो जाएंगे, फाइनली आपके पास ये बचेगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे दीज टू पॉइंट्स पी एंड एम आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो ऑलमोस्ट ये एक दूसरे के ऊपर इंसिडेंट है, पी एंड एम आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो ये जितनी भी डिस्टेंसेस हैं यहाँ पे आप लिख सकते हो एज पी एंड एम आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। देखो ये जितनी भी डिस्टेंसेस हैं दे आर इक्वल टू, पी की जगह आप लिख दोगे एम, पॉइंट डाल दोगे, और पी सी की जगह डाल दोगे आप एम सी। यहाँ पी ओ है तो ये बन जाएगा एम ओ, और पी सी जो आपका पी सी है दिस वन, दिस पी सी बिकम्स एम सी। तो यहाँ पे मैंने एम आई लिखा है, दिस इज एक्चुअली, तो वन अपॉन पी ओ प्लस वन अपॉन पी सी एन अपॉन पी सी। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ नीचे रीअरेंज कर दिया, तो यहाँ पे इनमें आप बीच में
PO की जगह आ जाएगा MO, PC की जगह आ जाएगा MC, इस PC की जगह MC है, इधर भी आपका MI है। अब इनको मैंने रीअरेंज कर लिया तो एक्चुअली ये आपके पास आ गया PMN आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, PO इक्वल हो जाएगा MO, PC इक्वल हो जाएगा MC एंड PI बिकम्स इक्वल टू MI। तो ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन, नाउ ये जो इक्वेशन है, दिस विल लुक लाइक 1/MO प्लस 1/MC इज इक्वल टू N/MC माइनस N/MI, ये आ जाएगा। उसके बाद इसको हम इस तरफ ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे इस टर्म को, तो आपके पास इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी एंड दिस विल बी शिफ्टेड टू द राइट हैंड साइड, तो इधर आ गया। तो फाइनली आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब हम इसमें साइन कन्वेंशन लगाएं। देखो MO जो है, दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो MO, M से ये डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट की, दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, साइन कन्वेंशन लगाई तो ये हो जाएगा नेगेटिव यू। इसी तरह MI जो है, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, ये I, ये जो डिस्टेंस है ये M से I, दिस इज द इमेज डिस्टेंस। ऐसे ही ये आपकी MI हो गया। नेक्स्ट आपके पास ये पॉजिटिव साइन कन्वेंशन, इट्स ऑन द राइट साइड, MC, MC इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से M तक, दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर कन्वेक्स, इसे भी हम पॉजिटिव लेंगे। ओके, बस इन्हीं वैल्यूज को आपको इस थर्ड इक्वेशन में रिप्लेस करना है, तो 1/-u प्लस N/v, ये इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ पे इसको रीअरेंज किया तो N/v माइनस 1/u इज इक्वल टू N-1/r, दिस इज द required equation asked in the question. So this is the relation between the object distance, image distance, radius of curvature and the refractive index of the medium. 1 जो है वो refractive index of the first medium है, क्योंकि refraction आपकी हो रही है air to glass, तो air का refractive index है 1 जो कि यहाँ पे है, glass का refractive index N2 है जो कि इधर है। तो ये जो इक्वेशन है, दिस एक्चुअली अगर आपके पास जनरली आपको इसे लेना है तो दिस इज N2/v माइनस N1/u इज इक्वल टू N2 माइनस N1/r इफ द रिफ्रैक्शन इज हैपनिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले लिखेंगे बाय v, N1/u, N2 माइनस N1। अगर उल्टा है, ग्लास टू एयर हो रहा है, तो फिर यहाँ पे N1 N2 आ जाएगा, यहाँ N1 N2 आ जाएगा। लेकिन लेट्स स्टिक टू द क्वेश्चन फर्स्ट। तो क्वेश्चन में ये आपसे पूछा गया है, दिस इज हाउ वी हैव डिराइव्ड द relation between the object distance, image distance, radius of curvature and the refractive index of the medium। तो ये था आपका पार्ट ए। ओके, अब इसी क्वेश्चन के जो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें आपको दिया है कन्वेक्स लेंस है। सो दिस इज द कन्वेक्स ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, साइन कन्वेंशन यूज करेंगे तो दिस इज 20 सेंटीमीटर is used to form the image of an object placed 30 centimeter away from the lens. So image is minus 30. Find the position and nature. Position means V and nature we have to check whether it's real and inverted. Okay, using lens formula, let's use the lens formula to find the position of the image. So lens formula says 1/v minus 1/u is equal to 1/f. तो 1/v फाइंड आउट करना है, u आपका नेगेटिव है -30, f इज पॉजिटिव 20 विच गिव्स अस 1/v, ये प्लस आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/20, 1/v इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/30, एलसीएम इज 60, so 3 minus 2 is 1/60, v is equal to आ गया +60। +60 means image is formed on the other side, right hand side of the lens, इस तरह से। ओके, तो इमेज आपका 30 सेंटीमीटर पे है, फोकल लेंथ देखो आपकी कितनी देर की थी, फोकल लेंथ थी इसकी 20, तो इट्स फोकल, ये आपका फोकस, प्रिंसिपल फोकस है, फोकल लेंथ आपकी 20 है, तो 30 है, तो ऑब्जेक्ट इसके पीछे है, दिस इज द ऑब्जेक्ट।
यहाँ पे भी f1 f2 बना लेते हैं, सॉरी f1 एंड देन f2। तो इमेज इज फॉर्म्ड एट 60, तो ट्वाइस हो गया 40, तो सॉरी इसको मैं 2f लेंगे हम इसको, तो 2f2 या 2f1 फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस इसको मानेंगे, तो f1 एंड 2f1 ले लेते हैं, इसको f2 और 2f2 ले लेते हैं। तो ये डिस्टेंस तो 40 है, ये 60 पे बना है, तो इमेज इज फॉर्म्ड। अब ये आपका इधर से जाएगी, दूसरी आपकी इधर से जाएगी, तो इट्स बियॉन्ड 2f ऑन द अदर साइड, तो +60 है, तो दिस इज द इमेज डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर। अब आपसे सॉरी ये मैंने उल्टा बना दिया, दिस शुड बी, दिस एरो शुड बी डाउनवर्ड, दिस एरो शुड बी डाउनवर्ड। तो अब इमेज जो है वो दिस इज बिकॉज इट्स फॉर्म बाय द एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ द रेस। आपको कैसे पता लगेगा, आप मैग्नीफिकेशन निकाल लो नेचर के लिए, तो मैग्नीफिकेशन इन दिस केस इज v बाई यू, m इज इक्वल टू v है 60, u है -30, -30, तो ये आपका आ गया -2, तो m इज इक्वल टू है -2, 60 डिवाइडेड बाय 30 इज -2। अब यहाँ नेगेटिव लगा मैग्निफिकेशन में, इट मीन्स द इमेज इज रियल, एंड माइनस इंडिकेट्स इट्स द इन्वर्टर, इन्वर्टर डॉट ये रियल, तो नेचर ऑफ द इमेज इज real and inverted. So this was question number 33 for 5 marks. Important one is the derivation here. तो मेरे हिसाब से ये इसके 3 और इसके 2 होने चाहिए. So that's how this question should be solved.